हेलो एवरीवन। टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इतने सारे झूठ बोले जाते हैं कि उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है ये जानना कि सच क्या है, क्योंकि हर जगह 10 तरह की अलग कहानियाँ बताई जा रही है। और इससे होता ये है कि वो परवाह करना ही बंद कर देते हैं कि सच क्या है, और फिर वो ये सोचते हैं कि अब मुझे जो मन है वो मैं खाऊंगा और मैं कुछ दवाई लूँगा। पर इस स्ट्रैटेजी से प्रॉब्लम ये है कि इससे उनकी हेल्थ पर डिज़ास्टरस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उनकी लाइफ स्पैन कम हो सकती है, किडनी इश्यूज़, नी इश्यूज़, इन शॉर्ट एक पीसफुल डेथ भी नहीं मिलेगी और हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाएगी। तो आज मैं आपको वो 10 झूठ बताऊंगी जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बताए जाते हैं। अगर आप इन झूठ को समझेंगे तो आप ये होप कर सकते हैं कि आप एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन A1C अचीव कर सके और टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सके। तो सबसे पहला झूठ जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बोला जाता है वो ये है कि ये एक इनक्यूरेबल डिज़ीज़ है और प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। इसका मतलब ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स ये मानते हैं कि हम जो चाहे कर लें, हम चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे डाइट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर लें, कुछ खाए या ना खाए, हम इस बीमारी को सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। और ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप अपने लाइफ में राइट फूड चॉइसेस लाए तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ को डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको वार्न करना चाहूँगी कि अगर आपको लाडा डायबिटीज़ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं एक्चुअली वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स नहीं होते हैं, उनको लाडा डायबिटीज़ होता है। तो अगर आपको लाडा डायबिटीज़ है तो आपको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ेगा। पर अगर आप ट्रूली डायबिटिक पेशेंट है तो आप डेफिनेटली इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। झूठ नंबर 2 जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बोला जाता है वो ये है कि हमें नहीं पता आपको डायबिटीज़ क्यों हुआ है या फिर जेनेटिक रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। टाइप 2 डायबिटीज़ बिल्कुल भी जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार आपके डॉक्टर्स या डाइटिशियंस आपको बोलेंगे कि ये जेनेटिक है, हमें नहीं पता ये क्यों हुआ, और अब आपको कुछ दवाइयाँ लेनी हैं और आपको ज़िंदगी भर ये दवाइयाँ लेनी हैं और आपको हर 3 महीने में रेगुलर चेकअप के लिए आना है। तो ये बिल्कुल गलत है। टाइप 2 डायबिटीज़ बिल्कुल भी जेनेटिक डिज़ीज़ नहीं है। आपके जीन्स ने आपको बिल्कुल भी शापित नहीं किया है कि आपको डायबिटीज़ हो। तीसरा झूठ जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बोला जाता है वो ये है कि ये सिर्फ एक हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ कुछ दवाइयाँ लेनी हैं और अपने हाई ब्लड शुगर को मैनेज करना है, बाकी सब ठीक है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि जब हम हाई ब्लड शुगर की बात करते हैं तो दवाइयाँ आती हैं, पर हाई ब्लड शुगर क्यों हुआ? क्योंकि आपको हाइपर इंसुलिनेमिया हुआ, आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है। और जब आप हाइपर इंसुलिनेमिया की बात करते हैं, आप ये पूछते हैं अपने आप से कि मेरे शरीर में ज़्यादा इंसुलिन क्यों बन रहा है, तब पूरा फोकस मेडिसिन से हटकर आपके खाने पर आ जाता है, क्योंकि आपके खाने में इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है कि आपके शरीर में ज़्यादा इंसुलिन क्यों बन रहा है। चौथा झूठ जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बोला जाता है वो ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म ब्रोकन है। ये बिल्कुल भी गलत है। आपका मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्ड हो सकता है, बीमार हो सकता है, पर कंप्लीटली ब्रोकन बिल्कुल नहीं है। अगर आपने राइट फूड चॉइसेस किए तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को रिपेयर कर सकते हैं, आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको रिवर्स कर सकते हैं और हेल्दी बन सकते हैं। फिफ्थ
झूठ जो कि टाइप 2 डायबिटिक्स को बोला जाता है कि आपको मेडिसिन्स लेने ही होंगे अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप ट्रूली टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप सिर्फ राइट फूड चॉइसेस से अपना ब्लड शुगर, अपना हाई इंसुलिन और अपना हीमोग्लोबिन A1C को नॉर्मल कर सकते हैं। बहुत बार आपके डॉक्टर्स और डाइटिशियंस आपको बोलेंगे डाइट प्लस एक्सरसाइज, पर एक्सरसाइज ऑप्शनल है। देखिए, मैं एक्सरसाइज के अगेंस्ट नहीं हूँ, एक्सरसाइज बुरी नहीं है, पर अगर आपको पैरालिसिस है, आपको नी इश्यूज़ है, आपको बैक इश्यूज़ है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन A1C अचीव नहीं कर सकते हैं। आप फिर भी अच्छी फूड की चॉइसेस कर कर अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। सिक्स्थ झूठ जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बोला जाता है वो ये है कि आप ह्यूमन हैं, आप डिज़र्व करते हैं मीठा खाना। अगर आपका बर्थडे है तो आप केक खा सकते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप केक नहीं, आप हेल्थ डिज़र्व करते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है कि आप सब कुछ खा सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक समझदार टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को अगर ये बोला जाए कि आप केक चुनेंगे या अपनी किडनी, आँखें, हेल्थ चुनेंगे, तो डेफ़िनेटली हर कोई एक बेटर हेल्थ का चुनाव करेगा। सेवंथ झूठ जो कि टाइप 2 डायबिटिक के पेशेंट्स को बोला जाता है वो ये है कि आपको हर 2-3 घंटे में कुछ खाना है, नहीं तो आपका ब्लड शुगर एकदम लो हो जाएगा और आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। देखिए, अगर आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है और अगर आप इंसुलिन या फिर सल्फोनिलयूरियाज जैसे मेडिसिन पर है, जैसे कि ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमेपेराइड, तो ये मेडिसिन्स आपके शरीर में पैनक्रियास पर काम करती है ताकि पैनक्रियास ज़्यादा इंसुलिन बनाए। अगर आप ऐसे मेडिसिन्स पर है तो डेफिनेटली आपको लो ब्लड शुगर हो सकता है, पर डायबिटीज़ की वजह से नहीं, इन मेडिसिन्स की वजह से। पर अगर आप मेटफॉर्मिन जैसी दवाई पर है तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर 2 से 3 घंटे बाद खाना खाएं और आपका ब्लड शुगर लो हो जाएगा। मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इंसुलिन या फिर सल्फोनिलयूरियाज जैसे मेडिसिन पर है तो आप अपने डॉक्टर्स से बात करिए, उनसे पूछिए कि कैसे मैं दिन में सिर्फ 2 बार खाना खा सकता हूँ। और अगर आप मेटफॉर्मिन पर है तो आपने सबसे पहला स्टेप यही करना चाहिए कि मैं दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाऊं, और आगे चलकर अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए आप उपवास भी कर सकते हैं, फास्टिंग भी कर सकते हैं। आठवां झूठ जो कि सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, जिनको प्री डायबिटीज़ है या फिर जो मोटे लोग हैं वो ये मानते हैं कि डायबिटीज़ होने के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के लिए आपका मोटा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पतले लोग या फिर नॉर्मल वेट के लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, और ये एक ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है क्योंकि वो बहुत समय तक अपना ब्लड शुगर ही चेक नहीं करते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनको डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप 30 से 40 इयर्स तक के हैं तो आप साल में एक बार हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट ज़रूर करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। नाइन्थ झूठ जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बोला जाता है वो ये है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन A1C 7 है तो परफेक्ट है, ये ने आपको कभी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, आप 110 साल तक जिएंगे। ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन या फिर मेडिकल गवर्निंग बॉडीज़ और उन्हीं से हमारे इंडिया का जो मेडिकल एसोसिएशंस है वो बहुत प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है। तो आप इस झूठ पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ आपका होगा, सफ़र सिर्फ आप होंगे। नॉर्मल हीमोग्लोबिन A1C 5.6 या उससे कम होना चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन A1C 5.6 से बड़ा है तो आपके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। और फाइनली 10th झूठ जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बोला जाता है
वो ये है कि आपकी पैनक्रियाज बर्न आउट हो चुकी है, आपकी पैनक्रियाज काम नहीं कर रही है, आपका शरीर इंसुलिन नहीं बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आप इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सीरम सी पेप्टाइड टेस्ट करिए, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। ये टेस्ट आपको बताएगा कि आपके पैनक्रियाज कैसे काम कर रहे हैं। और अगर आप इंसुलिन नहीं ले रहे हैं तो आप सीरम सी पेप्टाइड टेस्ट और उसके साथ सीरम इंसुलिन टेस्ट करिए, और इससे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कितना ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है, आप हाइपर इंसुलिनेमिया के शिकार हैं। और ये जानने के बाद आप राइट फूड चॉइसेस कर सकते हैं अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। मैंने आपसे जो ये 10 झूठ शेयर किए हैं, वो आप प्लीज़ अपने जान पहचान के लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स अपनी हेल्थ के साथ बहुत सफ़र करते हैं जब वो इन झूठों पर विश्वास करते हैं। तो मैं होप करती हूँ कि ये झूठ जानने के बाद जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है वो एक सही कदम ले सके अपने हेल्थ की तरफ। थैंक यू।